हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा उस वक्त बुरी तरह से बौखला गए जब एक व्यक्ति ने भरी मीटिंग में उनके अहम को चोट पहुंचा दी। बेचारे मंत्री जी कुछ ज्यादा तो नहीं कर सके, अपने गुस्से को शांत करने और सम्मान को बचाने के लिए शिकायतकर्ता को मीटिंग से गेट आउट कर दिया, यानी कि सुरक्षा कर्मियों को आदेश देकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मंत्री के इस व्यवहार की प्रदेश भर में खूब चर्चा हो रही है। यह मामला था चरखी दादरी में आयोजित हुई ग्रीवेंस कमेटी का, जहां लोग अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए पहुंचे। लेकिन एक व्यक्ति ने भरी मीटिंग में मंत्री के दिल पर ऐसी करारी चोट कर दी कि वो बुरी तरह से तिलमिला गए। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों मंत्री जी शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान करने की बजाय उस पर ही फायर हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल राज्य के चरखी दादरी शहर में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पेशे से वकील संजीव तक्षक ने अपनी बारी आते ही जिले में अवैध खनन और ट्रकों द्वारा ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मौजूदा विधायक ने भी इस शिकायत का समर्थन किया। हालांकि इससे पहले भी ये शिकायत मीटिंग में रखी गई थी, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी उसका समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज संजीव तक्षक ने अपनी शिकायत के साथ ही मंत्री से भी 2-4 सवाल पूछ लिए, जिससे वो बुरी तरह से भन्ना गए। दरअसल तक्षक ने सीधे तौर पर मंत्री की प्रतिष्ठा पर सवाल दाग दिए। आपको बताते हैं कि संजीव तक्षक ने ऐसा क्या सवाल दागे जिससे मंत्री को लगा जैसे उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई हो। संजीव तक्षक ने कहा कि मंत्री जी, या तो आप स्वीकार करो कि ओवरलोडिंग में ऊपर तक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, या फिर आपको ये पूरा मामला समझ नहीं आ रहा, या फिर इसे रोकना आपके बस की बात नहीं, या फिर आप इस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। तक्षक ने मीटिंग में सबूत पेश करते हुए बताया कि उसके पास वीडियो है जिसमें साफ है कि ओवरलोडिंग ट्रक निकल रहे हैं और अधिकारी उनसे मिले हैं। जब कार्रवाई की बात आती है तो खानापूर्ति कर दी जाती है। हालांकि शिकायत पर मंत्री श्री राणा ने कहा कि आपका प्रश्न हम सुन रहे हैं, लेकिन मंत्री से आगे कुछ कहते तभी तपाक से तक्षक ने फिर से मंत्री पर सवाल दाग दिए। सवाल वही कि आप कुछ करना नहीं चाहते या फिर आपके बस की बात नहीं। यह सुनकर मंत्री बुरी तरह से भन्ना गए और उन्हें लगा कि मीटिंग में शिकायतकर्ता उनकी इंसल्ट कर रहा है। तो चलिए पहले ग्रीवेंस कमेटी में तनातनी का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। से बात हो रही है, चलो कह देंगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये तो तरीका है ना, पीछे भी एक दो बार ना चला तो जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे। इसी से दफा में आपने कमेटी ढूंढने का मौका दिया गया था, अब फिर यहाँ से चले गए। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट करने का आदमी इसको बाहर करो, बाहर की ये अगली शिकायत। तो देखा आपने किस तरह से मंत्री का मूड बिगड़ता देखकर डीसी मुनीश शर्मा ने शिकायतकर्ता को गरिमा बनाए रखने की हिदायत दी। डीसी के इंटरफेयर के बाद भी शिकायतकर्ता रुकने को तैयार नहीं था। संजीव ने कहा कि गरिमा बनाए रखने की बात तो है, वो बाहर जाने को भी तैयार हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा। मीटिंग में माहौल गर्माता देखकर मंत्री जी भी गर्मी खा गए। उन्होंने कहा कि बाहर तो तू जाएगा ही, यहाँ क्या करेगा। तभी उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि बाहर करो इसे, तू गुंडा है क्या। इसके बाद तो सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गई और संजीव तक्षक को बाहर ले गए। हालांकि इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि वो मंत्री पर मानहानि का केस दायर करेंगे। किसी को भी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में अपनी बात कहने का अधिकार है। फिलहाल ये मुद्दा राज्य में गरमाया हुआ है और विपक्षी दल इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। दोस्तों, अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या सोचना है? इस पूरे एपिसोड में कौन गलत और कौन सही है? क्या शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय मंत्री जी को गुस्सा होना चाहिए था? इस पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताएं।